मैं अंकित चक्रवर्ती पीलीभीत की पावन भौसरी की तरफ से आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। अच्छा, पीलीभीत तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियों में आप लोग ये अंदाजा लगा लेंगे। हालांकि मैं पहले उठाया गया हूँ, लेकिन एक बात फिक्स होती है, मैच में सबसे पहले उसी खिलाड़ी को बुलाया जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अंकित जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप सब्जी की दुकान पे जाइए तो जब टमाटरों का जत्था लगा होता है तो जो सब्जी बेचने वाला होता है सबसे बढ़िया टमाटर ऊपर ही रखता है और नीचे और बीच में सब इधर उधर के रख देता है। तो ये आप समझ लीजिए, वास्तव में अच्छे टमाटर हैं और बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियों में मैं आप लोग मुझे कितनी देर तक सुनेंगे, और मैं पीलीभीत तक चाहता हूँ कि आपके मुझे ट्रेन की छुक छुक नहीं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट समझ में आनी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गोरी के गुलाबी गालों को भी मैंने गुलाब लिख डाला। गोरी के गुलाबी गालों को भी मैंने गुलाब लिख डाला। बिखरे तितरे पन्ने थे जोड़कर उनको किताब लिख डाला। बिखरे तितरे पन्ने थे जोड़कर उनको किताब लिख डाला। आंख उठाकर देखा था जिसने भी वतन पर मेरे, उनकी छाती पर जाकर इनकलाब लिख डाला। और 4 पंक्तियों में मैंने वतन की बात की। अपने भारतवर्ष का मैं मानचित्र आप सबके आंखों के सामने अंकित करना चाहता हूं। अगर अंकित हो जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अंबर के बादल करते जिसको सलामी, दक्षिण में सागर तट करता निगरानी, सूरज की पहली किरण होती है सिंदूरी, हमने नापी पृथ्वी से सूरज तक की दूरी, वीरों ने इसे समारा निश्चित चढ़ाकर, योद्धों को जीता हमने शीश कटा धड़ लड़ाकर, यह देश है इसको पावन धाम कहो जी, सब मिलकर मेरे संग जय श्री राम कहो। बहुत अच्छा, सब मिलकर मेरे संग जय श्री राम कहो जी। बरसों चरण पदकाएं करती जहां सिंहासन, और राम ने भगवा धारा मिट्टी हो गई पावन, और राम ने भगवा धारा मिट्टी हो गई पावन, भगवा प्रवेश मंदिर की घंटी और जवानी से, भगवा प्रवेश मंदिर की घंटी और जवानी से, मेरा हिंदुस्तान बना है गंगा जी के पानी से। वाह वाह, अंकित भाई जिंदाबाद। और साथ 4 पंक्तियां सफल रहे। और 4 पंक्तियां रखता हूं मैं। हमारे देश में होता क्या है, कहीं माँ भारती को गाली दे दी जाती है। मैं ऐसा मेरा एक पड़ोसी जिला भी है जो बरेली नाम से जाना जाता है, जहां आए दिन कर्फ्यू लगता रहता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। लोग कहते हैं कि मैं तिरंगा नहीं लहराऊंगा या मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गाली दी जो माँ भारती को, गाली दी जो माँ भारती को जुबा काट निकालेंगे, खूनी संगीनों से हम इतिहास नया लिख डालेंगे। क्या बजरंगी का सीना दिखता तुमको फौलाद नहीं? क्या बजरंगी का सीना दिखता तुमको फौलाद नहीं? क्या बजरंगी का सीना दिखता तुमको फौलाद नहीं? हम सिंहों की संतान है बाबर की औलाद नहीं। बहुत अच्छा है भाई, हम सिंहों की संतान है बाबर की औलाद नहीं। राम का नाम जप लेने से सारे पाप मिट जाते हैं। ईश्वर को याद करूं तो भवसागर से तर जाते हैं। काश तुम भी सच्चे मन से पावन गंगा नहाते, सारे पाप तुम्हारे पहली डुबकी में धुल जाते। सारे पाप तुम्हारे पहली डुबकी में धुल जाते। पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, सर में वंदे मातरम कहने में, खर्चा हमसे ले जाओ आए जो वीजा लगने में। भारत माँ को गाली देने वालों केवल तुम इतना सुन लो, साहब हमारे भारतवर्ष का इतिहास रहा है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही थी कि 99 गाली सहन करेंगे, 100वीं गाली पे शीश धड़पन नहीं रहेगा। ये उसी भारत को, उसी परंपरा को जीने वाला देश है कि भारत माँ को गाली देने वालों केवल तुम इतना सुन लो, भारत माँ को गाली देने वालों केवल तुम इतना सुन लो, जितने दिन शेष बचे हैं एक एक करके इनको गिन लो, जितने दिन शेष बचे हैं एक एक करके इनको गिन लो। एक एक करके जिस दिन 100वीं गाली हो जाएगी, माँ कसम जयचंदों की नस्ल मिटा दी जाएगी। वाह, माँ कसम जयचंदों की नस्ल मिटा दी जाएगी। और सब मैं अपना रुख बदलता हूँ। अपने लखनऊ के आगे पढ़ते तो एक बहुत बड़ा शहर आता है प्रयागराज। मैं वहां से 4 पंक्तियां उठाता हूँ। वहां हमारे एक शहीद हुए थे, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी। मैं 4 पंक्तियां उठाता हूँ, वहां से पढ़ता हूँ कि कुछ लोगों ने कह दिया कि जाओ अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे।
और 4-5 सैनिक बंदूक लेके चल दिए। अंग्रेज की एक छोटी सी टुकड़ी चल दी है और वो अपने बॉस से कह के आए थे कि मैं चंद्रशेखर आजाद को जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। तब चंद्रशेखर का आजाद जी का स्वाभिमान खोला होगा, उन्होंने एक उत्तर भेजा होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चंद जयचंद के छल जतन ने काम किया, बोला आज अल्फ्रेड में पाएंगे आजाद को, चंद सैनिक के कहकर के चल दिए जीवित पकड़कर लाएंगे आजाद को। चंद सैनिक के कहकर के चल दिए जीवित पकड़कर लाएंगे आजाद को। जब तक रहेंगी गोलियां मेरी पिस्टल में, महाकाल देख लौट जाएंगे आजाद को। जब तक रहेंगी गोलियां मेरी पिस्टल में, महाकाल देख लौट जाएंगे आजाद को। सारी धरा कान खोल सुने और समझ ले, जीवित पकड़ नहीं पाएंगे आजाद। युद्धवीर अवरोधी, युद्धवीर अवरोधी सारे दुर्ग तोड़कर धरा पर बार बार अवतार लेते हैं। तन मन धन तजे आजाद सरीके वीर ईश्वर पास जाकर के उपहार लेते हैं। सौर शक्ति साहस से प्रलय की गति रोक, दुश्मनों से घिरने से हुंकार लेते हैं। गुलामी की जंजीर से आजादी की नींद वाली आजाद कनपटी पे गोली मार लेते हैं। और साहब मैं 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। यहाँ नारी शक्ति अधिक मात्रा में बैठी हुई है। मैं इसे भारत की एक परंपरा को महाभारत के लेख से लेना चाहता हूँ कि वहाँ द्रौपदी जब मिलने जाती है भीमसेन से, अंतिम समय का युद्ध है, 18वें दिन का युद्ध है। जब दुशासन सेनापति कौरव पक्ष की तरफ से बनाए जाते हैं, तब भीमसेन युद्ध के लिए लड़ने जाते हैं, तो द्रौपदी भीमसेन से मिलने आती हैं। तो भीमसेन कहते हैं कि क्या तुम डर गई? तब द्रौपदी कहती है किस तरह से अपनी भारतीय नारी अपने स्वाभिमान के साथ अपने पति को रण में भेजती है कि भीमसेन मैं तुमसे युद्ध से पहले मिलने आई हूँ, अपने क्रोध की ज्वाला तुमसे मिलवाने लाई हूँ। मुझे देख तुम जाने ना जाने किस भ्रम में गुम हो। मैं नारी हूँ जिसके अपमान के साक्षी तुम हो, मैं नारी हूँ जिसके अपमान के साक्षी तुम हो। है भरोसा न्याय दिलाएगा मुझे वही पुरुष लड़के, मेरे चीर हरण पर पहला योद्धा जो क्रोध से भड़के। महाबली मेरे अपमान का बदला तुम ले लेना, दुशासन की रक्त धार से ये खुले केस धो देना। बोले भीम पांचाली बात नहीं तुम्हारे अपमान की, यह आन पड़ी है विश्व में स्त्रियों के सम्मान की, यह आन पड़ी है विश्व में स्त्रियों के सम्मान की। जब जब कोई दुशासन नारी को हाथ लगाएगा, तब तब ये भीम अपनी अटल प्रतिज्ञा दोहराएगा। तब ये भीम अपनी अटल प्रतिज्ञा दोहराएगा। लहरा दी तब गदा भीम ने आसमान थर्राया, कुरकुल दुशासन मौत निकट देख घबराया। ललकारा आप पापी देखता हूँ कितनी ताकत है, नारी का अपमान सहन नहीं करेगा ये भारत। वाह 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 वाह। नारी का अपमान सहन नहीं करेगा ये भारत है। भीमसेन ने फिर दुशासन युद्ध भूमि में पछाड़ दिया, पांचाली का केस पकड़ने वाला हाथ उखाड़ दिया। जैसे घसीटा द्रौपदी को वैसे उसको घसीटा है। भीमसेन ने आन निशाचर जम करके पीटा है। महाबली गदाधर बाहुबली बन बैठा भीषण गाथी, तब फिर चीर दी उसने कुरकुल के दीपक की छाती। क्रोध में बोध भूल गए और जम करके नृत्य हुआ, तब जाकर दुशासन रक्त से द्रौपदी का केस धुआ।